मन को शांत कैसे करें? बुद्ध का आसान तरीका इस दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शांति मिले कैसे। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानना सीखो। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और इसी भटकाव के कारण हम अशांत हो जाते हैं। बुद्ध का पहला तरीका है, वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम सिर्फ इस पल में जीते हो तो ना अतीत का दुख रहता है, ना भविष्य की चिंता, बस एक गहरी शांति महसूस होती है। दूसरा तरीका है, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। तुम्हारा मन एक नदी की तरह है, जिसमें विचार लगातार बहते रहते हैं। अगर तुम हर विचार के पीछे भागोगे तो कभी शांत नहीं हो पाओगे। बुद्ध कहते हैं, विचारों को आने दो, जाने दो, बस उन्हें देखो, पकड़ो मत। तीसरा तरीका है, सांस पर ध्यान देना, मेडिटेशन। जब भी मन अशांत हो, बस अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को तुरंत शांत कर सकता है। चौथा तरीका है, इच्छाओं को कम करना। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतना ज्यादा मन अशांत रहेगा। बुद्ध कहते हैं, कम चाहो, ज्यादा खुश रहो। पांचवा तरीका है, क्रोध को समझना, दबाना नहीं। जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, मैं गुस्सा क्यों हूं? गुस्से को समझोगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। छठा तरीका है, प्रकृति के साथ समय बिताना। शांति हमेशा शोर में नहीं मिलती, कभी कभी वो पेड़ों के बीच, हवा की आवाज में और अकेलेपन में मिलती है। सातवां तरीका है, स्वीकार करना सीखो। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उस पर काम करो। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है विरोध और शांति का रास्ता है स्वीकार। आठवां तरीका है, अकेले रहना सीखो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने का सबसे बड़ा मौका है। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। नौवां तरीका है, अच्छे विचारों को अपनाओ। मन वही बनता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो मन भारी रहेगा, अगर सकारात्मक सोचोगे तो मन हल्का और शांत रहेगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, धैर्य, पेशेंस। शांति एक दिन में नहीं मिलती, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वो खुद की तुलना दूसरों से करता है। उसके पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं? वो आगे कैसे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुलना ही दुख की जड़ है। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। 12वां तरीका है, माफ करना सीखो। मन में अगर किसी के लिए गुस्सा, नफरत या दर्द है तो वो तुम्हें अंदर से खाता रहता है। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए जरूरी है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हो। 13वां तरीका है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। ज्यादा बोलने से मन और उलझ जाता है, लेकिन जब तुम सुनते हो तो समझ बढ़ती है और मन शांत होता है। बुद्ध का एक सरल संदेश है, शब्द कम करो, समझ बढ़ाओ। 14वां तरीका है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब तुम कंट्रोल छोड़ना सीख जाते हो तो मन हल्का और शांत हो जाता है। 15वां तरीका है, अपने आप से जुड़ो। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपने मन से सवाल करो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों परेशान हूं? जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। 16वां तरीका है, ध्यान, मेडिटेशन को आदत बनाओ। ये सिर्फ एक काम नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। हर दिन 5 से 10 मिनट भी अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। 17वां तरीका है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। एक कप चाय, ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान। खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी पलों में छुपी होती है। जब तुम इन्हें महसूस करना सीख जाते हो तो मन खुद ही शांत रहने लगता है। 18वां तरीका है, डर को समझो। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा, यही सोच हमें परेशान करती है, लेकिन सच ये है,
भविष्य अभी आया ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है। 19वां तरीका है, सादा जीवन अपनाओ। जितनी ज्यादा जटिलता होगी उतना ज्यादा मन उलझेगा। सरल बनो, कम चीजों में खुश रहना सीखो।